नमस्कार, आप देख रहे हैं तानसेन न्यूज। मैं आपका दोस्त और होस्ट मानस शर्मा। कौन थे तानसेन, कहां से आए थे और क्या कहानी है तानसेन के पीछे? आज हम जहां खड़े हुए हैं ग्वालियर के एक ऐसी जगह पर जहां पर तानसेन का 100वां समारोह मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 1904 में माधवराव सिंधिया के पिता जीवाजीराव सिंधिया जी ने इसको समारोह को प्रारंभ किया था। आज इसके 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवसर पर एक भव्य तानसेन समारोह मनाया जा रहा है। हम आपको इस समारोह की कई झलकियां दिखाएंगे, लेकिन साथ ही पहले हम आपको बताएंगे कि इस समारोह से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। आइए जानते हैं क्या है वो। कौन थे तानसेन, कहां से आए थे और क्या कहानी है तानसेन के पीछे कि वो इतने बड़े संगीत सम्राट कहलाए गए। दरअसल कहा जाता है कि ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर एक गांव है बेहट, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मरकंड मिश्रा था। कहते हैं कि एक लंबे समय तक वो निसंतान रहे। जब लंबे समय तक निसंतान रहे तो बड़े चिंतित होने लगे, तो उनको किसी ने ग्वालियर के मोहम्मद गौस के बारे में बताया। वो फिर यहां ग्वालियर मोहम्मद गौस के मकबरे में आए और आकर उन्होंने जब मोहम्मद गौस से अपनी एक व्यथा सुनाई, तो कहते हैं कि उनके आशीर्वाद फलस्वरूप उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम तन्ना मिश्रा रखा गया। कहते हैं, यह भी किंवदंती सुनी गई है कि वो जन्म से बोल नहीं पाते थे, उनके कंठ में स्वर नहीं था। लेकिन बेहट में ही एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको झिलमिलेश्वर कहा जाता है। कहते हैं कि जब वो वहां अक्सर अपने आराध्य भगवान शंकर जी की पूजा करने जाते थे, तो उनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके कंठ में स्वर आया। ना कि स्वर आया, बल्कि वो गायन गाने लगे कि बहुत जल्दी उनको प्रसिद्धि मिल गई। आइए अब जानते हैं इसका दूसरा तथ्य। कहते हैं कि जब वो उनकी गायन प्रसिद्ध होने लगा, तो स्वामी हरिदास को इनकी प्रसिद्धि के बारे में मालूम पड़ा और उनके इस गायन से प्रेरित होकर उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा गायन की देना शुरू किया। और कहते हैं कि लगभग 10 वर्ष उन्होंने गायन की शिक्षा तानसेन को दी। अपनी 10 साल की गायन की दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनका आगमन ग्वालियर हुआ। और कहते हैं कि जब वो ग्वालियर आए तो सबसे पहले यहीं जहां ये समारोह मनाया जा रहा है मोहम्मद गौस के मकबरे पे आए और यहीं पर उन्होंने अपने आगे के गायन का रियाज करना जारी रखा। और कहते हैं कि यहां से उनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलने लगी। और ये प्रसिद्धि जब रीवा के तत्कालीन राजा रायचंद को मालूम पड़ी, तो उन्होंने तानसेन को अपने महल में शाही गायन की उपाधि दे दी। और आगे चलकर उन्होंने उसी समय दिल्ली के महाराजा अकबर को उन्होंने उपहार स्वरूप उन्हें गिफ्ट कर दिया, उपहार स्वरूप उन्हें दे दिया। जब अकबर के यहां उन्होंने गायन शुरू किया, तो अकबर उनकी इन गायन प्रस्तुति से इतना ज्यादा मोहित हो गए कि उन्होंने बहुत ही जल्द उनको अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। इस प्रसिद्धि से कुछ दरबारी उनसे जलने लगे और कहते हैं कि उन्होंने एक दिन मांग रख दी कि दीप राग गाएंगे तो केवल और केवल तानसेन ही गा सकते हैं। अब इस अकबर की हट पर तो उन्होंने कहते हैं कि दीपक राग गाया और इस दीपक राग में इतनी ताकत थी कि आसपास आग लगने लगी और उनका शरीर भी जलने लगा। कहते हैं कि इस वाक्य को देखते हुए उनकी पुत्री ने फिर मल्हार गायन किया और उस मल्हार गायन से जो वर्षा हुई, उस वर्षे से उनकी जान की रक्षा हुई। कहते हैं कि बस यहीं से इस के बाद उनकी प्रसिद्धि इस लेवल तक बढ़ गई, इस ऊंचाइयों तक पहुंच गई कि उनको सम्राट तानसेन कहा जाने लगा।